नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ नए वर्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करता है। मैं हूं कुमार अमिताभ। हम आपका स्वागत नए वर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करना चाहते थे, लेकिन देश में कुछ ऐसा घटनाक्रम घट गया है जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी मन की शांति की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। आज तड़के नए वर्ष के शुभ अवसर पर माता वैष्णो देवी के दरबार में हजारों लोग दर्शन करने पहुंचे थे। वहां अचानक भगदड़ मची, जिसमें 12 लोग काल कवलित हो गए। 14 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। संख्या शायद थोड़ी बढ़ सकती है। यह बहुत दुख की बात है। हालांकि प्रशासन ने मामले को जल्दी से जल्दी संभाल लिया और दर्शन की प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है, लेकिन यह हादसा हमारे लिए सबक है। ऐसे हर्षोल्लास खुशी के मौके पर इस तरह की दुर्घटना हमारे अपने प्रकृति और व्यवहार को संतुलित रखने का संकेत देती है। ऐसी दुर्घटना किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। इसमें प्रशासन और आम आदमी दोनों की गलतियां हैं। हालांकि सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने मृत जनों को 10-10 लाख और घायलों के परिवारों को 2-2 लाख मुआवजा घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी तत्काल 2 लाख रुपया मृतकों के परिवार एवं 50,000 घायलों के परिवार को देने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस स्थिति पर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जैसे ही मामले की जानकारी मिली, तत्काल विशेष जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा। आइए पहले जरा सा बता दें कि यह घटना की शुरुआत कहाँ से हुई। घटना की शुरुआत त्रिकुटा पर्वत पर मंदिर के गर्भगृह के गेट नंबर 3 के पास कुछ युवकों में आपस में बहस के बाद हुई। बहस बढ़ गई और धक्का मुक्की होने लगी, जिसकी वजह से यह भगदड़ मची। हम सभी को समझना चाहिए कि ऐसे पवित्र स्थल पर पवित्र मन से जब हम गए हैं तो वहाँ नाराजगी, गुस्सा, झगड़ा, धक्का मुक्की आदि का कोई स्थान नहीं होता। देश में यह अपने तरह की पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रही हैं। इस देश में खास करके मंदिरों में या ऐसे पूजा पाठ के बड़े अवसरों पर, रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को आई है। अभी जो घटना हुई है, इसमें यह भी पता चला है कि प्रशासन थोड़ा ढीला था। 70-80 हजार के करीब श्रद्धालु वहां पहुंच चुके थे। सारी रात लोग इंतजार करते रहे और पेशेंस से जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। यह पता चला कि रात में प्रशासन ने टिकटों की जांच नहीं की थी। कौन बगैर टिकट है, कौन टिकट लेके जा रहा है, इससे एक व्यवस्था बनती है जो कि अव्यवस्थित हो गई। कुछ एक श्रद्धालुओं का कहना था कि त्रिकुटा पर्वत जो है वहाँ जगह कम है, तो इतनी बड़ी संख्या में नीचे से लोगों को ऊपर आने देना ही नहीं चाहिए। सही बात है, कटरा में व्यवस्था पूरी होती है, जगह होती है, वहाँ लोग रुकें और निर्धारित संख्या में प्रशासन को लोगों को ऊपर जाने देना चाहिए, ताकि ऐसी दुखद घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। आम जनता को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारे व्यवहार में ऐसी क्या कमियां हैं? सबसे बड़ी कमी हमारे व्यवहार में अनुशासन की है। भीड़ भाड़ की जगह पे हमें खुद ही सतर्क होना चाहिए और कभी भी एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारा व्यवहार कितना संतुलित है, यह इस बात से तय होता है कि हम भीड़ में कैसे चल रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं।
अक्सर देखने में आता है कि जरा भी भीड़ बढ़ती है तो लोग और बेचैन होने लगते हैं, उतावले होने लगते हैं और किसी तरह अपना काम कर निकल जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार जो असामाजिक तत्व होते हैं, स्वार्थी तत्व होते हैं, वह बदमाशियां भी कर गुजरते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं कि कोई आपसी बहस झगड़ा टंटा नहीं हुआ है, लेकिन भीड़ ज़्यादा हो गई है, लोग एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे हैं। उसी वक्त कोई ऐसी बात कह दी जाती है, अफवाह फैला जाती है, कुछ गिर गया, मर गया, बम है, चोर है, इस तरह की बातें कहने से लोग भागने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आया कि हमारे देश की जो ग्रामीण जनता है, खास करके महिलाएं और बूढ़े जो होते हैं, ऐसे अवसरों पर बहुत परेशान होकर, त्रस्त होकर बहुत तेज़ी से भागने दौड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से भगदड़ की घटनाएं, स्टैम्पीड की घटनाएं होती हैं। हमें ऐसे मौके पर शांति से काम लेना चाहिए, भागने दौड़ने से बचना चाहिए, प्रशासन के हिदायतों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ में केवल हम नहीं होते, भीड़ में वृद्ध होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, गांवों से आए हुए सीधे साधे लोग होते हैं, जो भीड़ की परिस्थितियों में किस तरीके से व्यवहार करना है शायद नहीं जानते हैं। हमारे देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसे इस मामले पे जागरूकता के संदेश प्रसारित करने चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। हर स्तर पे सिविल डिफेंस है, उसकी सहायता लेनी चाहिए, पुलिस की सहायता लेनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर हम क्या करें। इस तरीके से जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था पिछली बार, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर काफ़ी सावधानियां बरती थी। बाकायदा पुलिस वालों की भी ट्रेनिंग कराई गई थी कि भीड़ में लोगों को कैसे समझाएं, कैसे संभालें। मैं भी उनमें से एक था जिन्होंने पुलिस को ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि भीड़ की अवस्था में सबकी मानसिकता कुछ उग्र होती है, व्यग्र होते हैं लोग और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम करके निकट जाए, लेकिन हड़बड़ी नहीं मचाना है। आप जल्दी तो करें लेकिन हड़बड़ी ना करें। दूसरा, प्रशासन के निर्देशों का हमेशा ध्यान रखें, ऐसी जगहों पर ना जाएं, ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास ना करें, ऊट पटांग रास्तों से जाने का प्रयास ना करें, सीधे खड़े रहें, अपनी जगह पे खड़े रहें, किसी तरह के अफवाह पर कान ना दें। इस तरह की बहुत सारी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। इसके साथ हमें अपने से कमज़ोर, बूढ़े, बीमार, आबाल, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, इनका विशेष ख्याल रखना चाहिए। खास करके जो युवा हैं, उन्हें संभालने का और भीड़ को रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि आप भगदड़ ना मचाएं। हमारे पास कुछ जानकारी आई हैं, हम बता दें आपको कि ऐसी कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं पिछले 12-15 सालों में। मुंबई में हाल में परेल एल्फिंस्टन स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी, 22 लोग मारे गए थे। 10 अगस्त 2015 की घटना है, वैद्यनाथ मंदिर बिहार में, झारखंड में अब पड़ता है, वहाँ पे भगदड़ मची जिसमें 11 लोग मारे गए थे, 50 से अधिक घायल हुए थे। इसी तरह 10 फरवरी 2013 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी, जिसमें बड़ी संख्या में 36 लोग मारे गए थे। आपको बता दूं कि रतनगढ़ मंदिर के पास 13 अक्टूबर 2013 को ऐसी घटना हुई थी जिसमें 89 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। 19 नवंबर 2012 की घटना है, छठ घाट पर बिहार में अदालतगंज के पास भगदड़ मची और 20 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग, दर्जनों लोग घायल हुए थे। इसी तरह 2011 14 जनवरी को केरल में सबरीमला मंदिर, इतना प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भगदड़ मची थी, 106 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हुए थे। इसी तरह राम जानकी मंदिर, 4 मार्च 2010 की घटना है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, जिसमें 63 लोगों की मौत हो गई थी, सैकड़ों घायल हुए थे। 30 सितंबर 2008 की घटना है, चामुंडा मंदिर, वहाँ पे 120 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे। 3 अक्टूबर 2007 की घटना है, जिउतिया व्रत के अवसर पर, ये पूर्वांचल में काफ़ी फेमस व्रत होता है जिसमें लोग
अपने बच्चे के जीवन के लिए, भविष्य के लिए व्रत रखती हैं महिलाएं। वहाँ वाराणसी में गंगा स्नान के अवसर पर भगदड़ मची और 14 लोगों की मौत हो गई थी, इस 40 से अधिक घायल भी हुए थे। इसी तरह नैना देवी मंदिर में 3 अगस्त 2006 की घटना, कितनी बड़ी दुर्घटना थी, 160 श्रद्धालु मारे गए थे, 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसके पहले 2004 की घटना आपको बता दें, 13 नवंबर की घटना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के अवसर पर भगदड़ मची थी और उसका कारण क्या था, ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी उसके बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा कर दी गई थी, जिससे लोग भागे और 4 या 5 लोग उसमें मारे गए थे। उसके पहले नासिक कुंभ में 2003 में नासिक कुंभ में लगभग 40 लोग मारे गए थे, 125 लोग घायल हुए थे। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। हमको अपने तौर तरीकों पर सोचना पड़ेगा। देश में अनुशासन की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से सफाई के मामले में हमने ध्यान रखना शुरू किया है, उस तरीके से हमें भीड़ के अवसर पर अपने व्यवहार पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खुद इस तरह के आपदाओं में प्रबंधन की व्यवस्था को समझें और अपने को और अपने समाज को, अपने पास पड़ोसियों को, देश को, सबको सुरक्षित रखें। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद।